नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। मॉनसून से गृह प्रवेश से जनपद खुलकर भीग रहा है। आधा जून और छाया मॉनसून से जिले का रोम रोम पानी पानी हो उठा है। बादल जमकर बरस रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से एक तरफ गार्डन खिलखिला उठे हैं तो वहीं लोगों के दिल भी गार्डन गार्डन हो उठे हैं। मॉनसून की एंट्री ने किसानों के दिल की भी घंटी बजा दी है। पानी से लबालब हुए खेतों को देखकर उन्होंने अपनी तैयारियों को भी बादलों सी रफ्तार देनी शुरू कर दी है। वहीं बारिश ने गर्मी पर भी पानी फेरना शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ नगर में गली गली जल जमाव की मुसीबत भी खड़ी हो चुकी है। दुर्दशा का आलम यह है कि नगर के हीरापट्टी क्षेत्र में एक बैल नाली में गिर गया। 4 घंटे वो फंसा रहा। जनता ने किसी तरह उसे पानी से नाली से बाहर निकाला। अगर इस बैल की जगह किसी पशु या आदमी का कोई बच्चा होता तो क्या होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पालिका के कर्मियों ने यहां नाली की सफाई के बाद पटिया खुली छोड़ दी थी। चरणबद्ध तरीके से चल रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सोमवार को नगर पालिका आजमगढ़ के कार्यालय में कैंप आयोजित हुआ। कैंप का पालिका की अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। टीकाकरण के दौरान पालिका कर्मियों का उत्साह देखते ही बना। भारी बारिश के बावजूद भारी संख्या में पहुंच कर्मियों ने टीकाकरण कराया। पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने कर्मियों को उत्साहित करते हुए कहा कि टीका सुरक्षित एवं असरदार है। आज एसडीएम सदर तरफ से और यहाँ नगर पालिका में कर्मचारियों और जितने सफाई कर्मचारी हैं सबको वैक्सीन लग रही है 18 साल से 45 वर्ष। कैंप के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, एसडीएम सदर वागी शुक्ला मौजूद रहे। एसडीएम सदर वागी शुक्ला ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए विभिन्न कार्यस्थलों, संस्थाओं में कैंप लगाया जा रहा है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर एक जनमानस अपना अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। वर्तमान में कोरोना की समस्या को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन को अधिक से अधिक लोगों तक सुलभ हो सके, उसी के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यस्थलों पर, विभिन्न संस्थाओं पे इसका कैंप का आयोजन किया जा रहा है कि जिससे कि अधिक से अधिक लोग और बहुत ही आसानी से तो वैक्सीन लगाने में सफल हों। उसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद में आसपास के जो भी इस मार्केट के ठेला वाले हैं, पुमचा वाले हैं, रेहड़ी वाले, इन सबको सुलभता प्रदान करने के लिए लोग सरलता से और आसानी से जो है टीकाकरण करा सकें, उसी को दृष्टि कर रखते हुए आज कैंप का आयोजन किया गया है। और हमारा इस क्षेत्र के जो भी संबंधित लोग हैं उनसे अपील है सभी लोग आकर के अपने परिवार के सभी को जो है टीका लगवाएं, जिससे वो अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और आगे कोई इस तरह के अगर कोरोना की फिर से कोई वेव आती है तो उससे अपने आप को रक्षा कर पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को भी लगाया जा रहा है। हाँ, उनके लिए भी जो है इसी में उनके लिए भी सभी को बता दिया गया है कि सभी लोग आकर के वैक्सीन लगवा लें, इससे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। जिले में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत शुरू किए गए अभियान के तहत आज पुलिस ने गैंगस्टर की लगभग 30 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव, ग्राम एक डंगी, थाना कप्तानगंज, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना अतरौलिया का 10 वाहन अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुपालन में आज नियुक्त प्रशासक शक्ति प्रसाद सिंह, तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा ट्रक नंबर UP 50 BT 0376, ट्रक नंबर UP 50 BT 2877, स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UP 50 AR 8687 व मोटरसाइकिल नंबर UP 50 BC 6212 TVS स्पोर्ट लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करके थाना कप्तानगंज पर दाखिल किया गया है।
आजमगढ़ के नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता ने रविवार को अपराध पर नियंत्रण करने के लिए शहर के महाराजा होटल से 7 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाल कृष्ण कुमार गुप्ता ने पुलिस टीम के साथ रविवार रात 8:15 बजे महाराजा होटल कोल बाज बहादुर से 7 युवकों को गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आदित्य राय पुत्र प्रकाश राय शहर के कुंदीगढ़ बदरका, राहुल मिश्रा पुत्र परमेश्वर दत्त मिश्रा नसीराबाद, सूरज सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह मऊ जिले के रानीपुर थाने के विनोदपुर, शुभम पांडे पुत्र विवेकानंद पांडे शहर के दलसिंगार, अनिमेश द्विवेदी पुत्र अशोक कुमार द्विवेदी निवासी इस्माइलपुर नसीराबाद, सार्थक शर्मा पुत्र सुरेंद्र शर्मा काली मंदिर के पास मिर्जापुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर और संदीप सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी सिसड़ी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। गिरफ्तार आदित्य राय पुत्र प्रकाश राय के कब्जे से एक तमंचा 32 बोर व एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। आजमगढ़ में मोहम्मदपुर से लेकर बिंद्रा बाजार की सड़क पिछले 2 वर्षों से अपनी दुर्दशा का आंसू बहा रही है। सड़क इतनी खराब हो गई कि इस पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। खराब सड़क का असर व्यापार पर दिखने लगा है। बरसात के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाता है और छोटी बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं। साइकिल सवार 2 पहिया सवार गड्ढे में गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से बेखबर बैठे हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व इस मार्ग का निरीक्षण आजमगढ़ मंडल आयुक्त द्वारा स्वयं किया गया था। उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचआई दोनों विभागों ने इस मार्ग से अपना पल्ला झाड़ लिया था, जिस पर मंडला आयुक्त द्वारा जांच बैठाकर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि ये मार्ग किस विभाग के अंतर्गत आता है और कौन बनवाएगा। हर कोई जैसे किसी का टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी लेके गिर जाता है पूरा परिवार सहित, किसी का हाथ पैर टूट गया। लगभग 2 साल से यहाँ की जनता पूरी परेशान है। यहाँ के बाजार सब खत्म हो गए, सब गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं। जो नहीं जानते हैं वो सीमा के फंस जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, बाजार वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ चलना दुश्वार हो गया, पैदल तक आदमी नहीं चल पाता है। यहाँ मोहम्मदपुर से लेके पूरे बिंद्रा बाजार तक 4-5 फुट के गड्ढे हैं। गाड़ियाँ उसमें खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि जेसीबी से धक्का मारने के बाद निकाली जाती है गाड़ियाँ। यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे हैं। ज्ञापन देने के लिए बहुत दिया गया, कोई अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस समस्या को जूझते हुए बिंद्रा बाजार के लोगों को। यहाँ तक कि बिंद्रा बाजार के साथ साथ रोड पर चलने वाले तमाम लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। यहाँ लगभग 5 फुट के ज़्यादा गड्ढे बन चुके हैं। इस रोड के लिए इस समस्या को जानने के बाद माननीय हमारे कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो देखे, लेकिन उसकी समस्या का निदान नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मंडलायुक्त भी इस चीज़ को देख करके गए, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। इस सड़क पर 4-4, 5-5 फुट बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और रोज़ ही 8-8, 10-10 लोग, कोई बाइक से गिर जाता है, कभी टेम्पो की पीछा हो जाती है, कभी कार फंस जाती है। यहाँ तक कि यहाँ के व्यापारियों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ पर लोग आवागमन बंद कर दिए हैं। पूरी तरह से व्यापार खराब हो चुका है। आजमगढ़ में चुनावी रंजिश व भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है और बेवजह छोटे छोटे विवादों के बड़ा रूप ले लेने पर लोगों की जान भी चली जा रही है। ऐसी ही एक घटनाक्रम में मेहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर चौकी अंतर्गत रामपुर गांव में पंचायत चुनाव रंजिश व पट्टा की गई पोखरी को खुदवाने के विवाद में दबंग एक पक्ष ने लाठी डंडे व चाकू से दूसरे पक्ष के घर लौट रहे 2 लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 43 वर्षीय अजीत सिंह पुत्र रामचित व अमर प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अजीत ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई राजेश ने गाँव के ही अजीत सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह, राहुल सिंह, अंकित सिंह पर हमले का आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस व प्रशासन ने जांच में पाया कि मुख्य अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र यदुनाथ ने पोखरी की जमीन पर अवैध कब्जा करके पोल्ट्री फार्म बनवाया हुआ था और दबंगई से गांव में रहता था। जांच के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मंगवाकर अभियुक्त के अवैध निर्माण को ढहा दिया। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि जिस किसी ने भी अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करके निर्माण कराया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जनपद में की जा रही कार्रवाई के क्रम में
आज एक शातिर अपराधी के द्वारा अवैध रूप से की गई भूमि पर कब्जा और उस पर पोल्ट्री फार्म बनाने के उपरांत उसे नपवा कर ढाया गया है। जीसीबी से उसका ध्वस्तीकरण कराया गया, निस्ताबूद किया गया है। और पहले भी जो बड़े अपराधी यहाँ के हैं उनके जो अवैध कब्जे थे उन्हें निस्ताबूद किया गया था। इस अपराधी द्वारा अभी परसों थाना महीनगर के रामपुर गांव में एक हत्या की गई थी और इसके जो इसके द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसकी नपाई का कार्य पहले से चल रहा था, उसे आज ध्वस्त किया गया है और भविष्य में भी जो भी अवैध कब्जे हैं उनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत आजमगढ़ में प्री मानसून की बारिश जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात दिला रही है, वहीं बारिश के चलते परेशानियां भी बढ़ गई हैं। आजमगढ़ जनपद के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी को लेकर लोगों की धड़कन कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर घाघरा की बाढ़ से बचाने के लिए मुख्य बांध महुला गढ़वल डैम से ही सटे गांगेपुर रिंग बांध पर इस पर बनाने का काम करोड़ों की लागत से किया जा रहा है। पहले यह तय हुआ था कि इस पर बनाने का कार्य जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अब जो हालात हैं उसके अनुसार मात्र 35% ही काम हो सका है। अब इसके कार्य पूर्ण होने की अगली डेट 20 अगस्त बताई गई है, लेकिन तब तक काफ़ी बारिश हो चुकी होगी और बाढ़ का खतरा लगातार बना रहेगा। बहरहाल घाघरा की विभीषिका से जनता को बचाने के लिए हो रहे कार्य पर प्रगति पर सरकार की सीधी नज़र का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने रविवार को कार्यों की गति का निरीक्षण किया। एक दिन पूर्व ही गुणवत्ता परखने के लिए सिंचाई विभाग के विशेष सचिव भूपेंद्र चौधरी भी यहां आए थे। छोटी सरजू ड्रेन की सफाई का काम भी चल रहा है, जबकि 1518 लाख की लागत से 3 स्पर के निर्माण को कराया जा रहा है। स्पर का इस्तेमाल घाघरा की मुख्य धारा को मोड़ने के लिए हो रहा है, ताकि यह आबादी वाले गांव की तरफ प्रवेश न करे, क्योंकि पूर्व के वर्षों में आई बाढ़ के चलते कई गांव घाघरा में विलीन हो चुके हैं। पिछले वर्ष भी रिंग बांध कटने से हजारों की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। फिलहाल बाढ़ खंड के अधिशासी अधिकारी दलीप कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी पिछले दिनों आए तूफान के चलते बारिश से काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है और 20 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पीड़ित लोगों के अनुभव के आधार पर ही उनके मशवरे को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के कारण यहाँ स्थिति बनी थी। मैं कल आया था और अधिकारियों को ये कहा कि जो बाढ़ के जो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना से जो कार्य किए जा रहे हैं उनका एक बार निरीक्षण कर लें। आज अधिकारियों के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उनके साथ हमने वहाँ निरीक्षण किया। कुछ जो स्थानीय लोगों ने जिन विषयों को उठाया उनको उनके साथ साझा किया और स्थानीय लोगों का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सरकार उसका नियोजन करे और नियोजन के करने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो प्रबंध है वो किए जाएँ। तय समय सीमा में काम हो तो बेहतर होगा। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए, उसको लेकर के बात हुई। सामान्य तौर पर जो कटान होती है, जो बाढ़ की चीज़ें आती है, तो स्थानीय लोग उससे वाकिफ़ हैं कि वह कार्यकाल कौन सा होता है, वह समय कौन सा होता है। उस समय को दृष्टिगत रखते हुए समय से यह कार्य पूरा किया जाए, उसको लेकर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से पूरे राज्य में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हो रहा है। तो आज यहाँ पर राशन वितरण का भी कार्य हम सब ने किया। और आज हमारी गांगेपुर मटिया रिंग तटबंध है, उसको बचाने के लिए 3 नए इस पर बनाने की परियोजना है। इसकी कुल लागत 1518 लाख रुपये है। और अभी चूँकि इलेक्शन भी रहा और पैंडेमिक भी आ गया और यास तूफान की वजह से भी कार्य प्रभावित रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इसमें काफ़ी तेज़ी से लगभग 35% से ज़्यादा काम करा दिया। कब तक कंप्लीट हो सकता है? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी माह हम इस परियोजना को सुरक्षित स्तर तक ले आएं और कंप्लीट होने का प्रश्न है तो ये 20 अगस्त इसके कंप्लीट करने की डेट दी गई है। ठीक। अतरौलिया पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गोवंश से लदे ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस को चकमा देते हुए ट्रक और खलासी फरार हो गए। अतरौलिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश लदा एक ट्रक अतरौलिया होते हुए अंबेडकर नगर की तरफ जा रहा है। पुलिस द्वारा लोहारा टोल प्लाजा के पास सुबह लगभग 4 बजे ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक चालक
और खलासी पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गए। ट्रक के अंदर 14 गोवंश लदे हुए थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं एक मरनासन अवस्था में था। ट्रक में लदे 10 जिंदा गोवंश पकड़े गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मरे हुए गोवंश को जेसीबी मशीन द्वारा नेशनल हाईवे के किनारे गड्ढा खोदकर दफन किया गया। अन्य पकड़े गए 10 जिंदा गोवंश को क्षेत्र के ही गौपालकों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए चालक तथा वांछित मुलजिमों की तलाश की जा रही है। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।